नमस्कार, मैं पुनीत कुमार मिश्रा, भानु महाराज, आप सभी का सेवक। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सबके बीच आया हूँ एक छोटा सा निवेदन लेकर के। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने नारी शक्ति और युवा शक्ति को 2014 से ही बहुत महत्व देने का काम किया है, मैं उनके श्री चरणों में सत उनको प्रणाम करता हूँ कि उनके नेतृत्व में हमारा देश और हमारा योगी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश बहुआयामी सपनों की ओर अग्रसर है। उन्होंने जो सपना देखा, जो दृढ़ संकल्प लिया, उसे पूरा करने का काम किया। चाहे वो धारा 370 रही हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक रहा हो, चाहे नोटबंदी जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा हो। लोग सोचते हैं कि मोदी जी ने नोटबंदी कर दी और बहुत लोगों का हालात खराब हुआ। सत्य है, हुआ, लोग परेशान हुए, लेकिन आज हमारी जीडीपी ज़बरदस्त तरीके से 5वें स्थान पर है पूरे विश्व में। ये क्यों है? क्योंकि जो नकली नोट चलाने वाले लोग थे, उनकी हालत खराब हो गई। वो कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत ही तारीफ़ के काबिल हैं। मेरी ये व्यक्तिगत राय है, मैं तो उनको भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के बाद कलयुग में उनको भगवान श्री राम का, भगवान श्री हरि का उनको अवतार मानता हूँ। और कांग्रेस के इतने वर्षों के शासन में आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार उन्होंने अपने देश को संभाला कोरोना काल में, जिस प्रकार उन्होंने यूक्रेन और अमेरिका के संबंध अच्छे होने के बाद भी अमेरिका क्या मदद किया खुल करके यूक्रेन की, रूस आज भी मजबूत तरीके से वहाँ पे लड़ रहा है। मान सकता हूँ कि यूक्रेन ने अच्छा प्रतिस्पर्धा किया और अच्छा युद्ध लड़ा जो है अपने आत्मरक्षा के लिए, लेकिन हमारे मोदी जी ने जो काम किया वो तारीफ़ के काबिल है। कोरोना काल के समय जितना भी वैक्सीनेशन हमारे देश में हुआ, जितने गरीबों को अनाज घर पर उपलब्ध हुआ, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि 2027 में पुनः मोदी जी का आगमन होना चाहिए मित्रों, क्योंकि न मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला था, न मिलेगा। भगवान राम दोबारा नहीं आएंगे, भगवान कृष्ण दोबारा नहीं आएंगे, उसी प्रकार मोदी जी पुनः नहीं आएंगे। इसलिए मित्रों, हम लोगों को मोदी जी को लाना है। जब तक वो अपने, ये मृत्यु लोक है, सबको जाना है एक दिन। मोदी जी भी हम सबके बीच से हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन जब तक वो हैं तब तक उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व हम सभी को मिलना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं
कि मोदी जी जैसे प्रधान सेवक यदि हम सबको हर युग में मिले तो ये हम सबका और हमारे आने वाली पीढ़ियों का बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। लोग कहते हैं युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति, उसी के आधार पर उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हमारे इंजीनियर अंकित कुमार मिश्रा जी लेरूपुर वार्ड से अपना उन्होंने दावा प्रस्तुत किया है। मैं सभी भाइयों से, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये मेरा निवेदन है कि अंकित मिश्रा जी के लिए सभी लोग प्रयास करें, क्योंकि अंकित मिश्रा एक ऐसा लड़का है जो कि सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होने के बाद भी उस लड़के के अंदर जरा सा भी न अभिमान है न घमंड है। मतलब ये आप कह सकते हैं 2014 के बाद से 2014 में मोदी जी के पदार्पण के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी मात्र संस्था समझ करके मोदी जी की प्रेरणा से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। 2014 से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश की, समाज की, अपने क्षेत्र में उसने बहुत अच्छा काम किया है। एक युवा होने के नाते मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अंकित मिश्रा जी के लिए आप सभी अपना अप्रोच लगाइए, ताकि अंकित मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल जाए और मेरा भाई, मेरे भारतीय जनता पार्टी का एक सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता मैं कहूं तो कम होगा, क्योंकि जिस प्रकार मोदी जी ने अपने देश के लिए काम किया उसी प्रकार अंकित मिश्रा ने अपने क्षेत्र के लिए काम करने का पूरा प्रयास किया। चाहे वैक्सीनेशन रहा हो, जैसे कि मोदी जी ने वैक्सीनेशन पर बहुत जोर दिया ताकि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो जाए, उसी प्रकार आप पता कर लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप पता कर लीजिएगा, अंकित मिश्रा जी ने ढूंढ करके लोगों का वैक्सीनेशन कराने का काम किया। अंकित मिश्रा जी ने गरीब और असहाय लोगों के घर जा कर के उनकी माताओं और बहनों का, जिन बहनों का विवाह पड़ा हुआ था, उन बहनों के लिए अंकित मिश्रा जी ने शादी के सहयोग में जो भी उनसे हो सका 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 जो भी उनके पास उस एट दैट टाइम उनके पास जो भी था, उन्होंने उसका सहयोग करने का काम किया है। तो ऐसे युवा को मैं सत प्रणाम करता हूं, मैं उनका बड़ा भाई लगूंगा और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनका बड़ा भाई लगूंगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि उनको एक बार अवसर ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यकर्ता को यदि अवसर नहीं मिलता है तो उसका मन टूटता है, उसका दिल टूटता है। इसलिए ऐसे कार्यकर्ता को अवसर ज़रूर मिलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए या देश के लिए या क्षेत्र के लिए कभी सामने नहीं आए, लेकिन आज वो भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगने का काम कर रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि किस हक से आप मांग रहे हो, आपका क्या हक है। बिना हक की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, इसलिए आप पीछे हट जाओ। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि वार्ड संख्या 32 लेरूपुर, जिसमें कि 3 गांव आते हैं, लेरूपुर, तिलमापुर
आशापुर, इन सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार अंकित मिश्रा को अवसर दे करके देखिए, आपके क्षेत्र का जरूर विकास होगा। और देख लीजिएगा कि जो ऐतिहासिक काम अंकित मिश्रा जी करेंगे उसको सभी लोग देखेंगे। जो बिना किसी पद के रहते हुए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करने का जज्बा रखता हो, ऐसे युवा को एक बार अवसर जरूर मिलना चाहिए। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति, हमारे मोदी जी ने कहा है, नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति और युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। इसलिए मोदी जी के प्रेरणा को लेकर के हम सभी युवा चल रहे हैं। इसलिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरा करबद्ध निवेदन है कि एक बार जरूर अंकित मिश्रा को अवसर दीजिए। अंकित मिश्रा यदि भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए अगर एक बार आएगा तो निश्चित रूप से अपनी छाप छोड़ करके जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि जितने भाई, जितने बड़े बुजुर्ग इस क्षेत्र में अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं उनको ज़रूर ये कहना चाहता हूं कि मैं उनको मना तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा संविधान ही कुछ इस प्रकार का है कि हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति होती है। इसलिए मैं किसी को मना तो नहीं कर सकता। एक निवेदन ज़रूर करना चाहता हूं कि इस बार अंकित मिश्रा जी को एक अवसर मिलना चाहिए। सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। अगर मुझसे कोई त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा करिएगा। जय हिंद, जय भारत।